नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 में देखो, यूजिंग द डिवीजन मेथड फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर। आपको बता दिए हैं डिवीजन मेथड, आपको बताए हैं बेटा, उसी तरह से इसको भी करना है। देखिए इसमें क्या लिखा, 120 दिया है एंड 144 दिया है। इन दोनों में कौन स्मॉल है? स्मॉल 120 है, तो 120 को क्या मान लेंगे? डिवाइजर्स मान लेंगे, डिवाइजर, और इसको क्या मान लेंगे? डिविडेंड मान लेंगे। अगर 3 डिजिट होता तो उसमें भी ऐसे ही करते। तो इन दोनों में जो स्मॉल होता है उसको डिवाइजर मान लेते हैं, और जो उससे बड़ा होता है उसको क्या मान लेते हैं? डिविडेंड मान लेते हैं। यानी 144 में 120 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए कितनी बार जाएगा? 100 में 1 बार जाएगा तो 1 बार जाएगा, तो 120 बन जाए 120। 4 से 0 गया 4 आ गया, 4 से 2 गया 2 आ गया। अब जो ये रिमाइंडर आता है, इस रिमाइंडर में फिर ये जो डिवाइजर होता है उससे डिवाइड करते हैं, उसमें डिवाइड करते हैं। तो 24 को यहाँ लिख दिया, और ये देखो 120 लिख दिया यहाँ। अब 124 में 120 से डिवाइड, 120 में डिवाइड करेंगे 24 से, तो 24 में देखो 2 का टेबल पढ़ो, 2 6 जा, तो 6 बार अगर हम ले आते हैं बेटा तो 6 4 जा, यहाँ ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि 2 6 जा तो 12 हो गया, लेकिन जब ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 4 जा ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी 5 बार जाएगा। फिर कितने बार जाएगा? 5 बार। तो 2 5 जा 10 होता है, यानी 5 4 जा 20 में 0 हो गया, 2 कैरी हो गया, 5 2 जा 10 और 10 2 मिलके 12 होगा। यानी 24 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आ गया। अब रिमाइंडर क्या होगा? 0 हो गया। जब रिमाइंडर 0 हो गया तो जो ये लास्ट में जो डिवाइजर होता है, जो रिमाइंडर को 0 ला दिया, तो ये डिवाइजर ही क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। सो दैट एचसीएफ इक्वल टू 24 हो जाएगा। क्लियर है? पहले भी आपको बता दें। फिर देखो इस दोनों में कौन सी डिजिट स्मॉल है? 82 स्मॉल है और 287 बिग है। 287 में 82 से डिवाइड करेंगे, 82 से करेंगे देखो 3 बार में जाएगा, 3 बार में करेंगे 3 2 जा 6 हो गया, और 3 8 जा 24। तो 7 से 6 गया 1 आ गया बेटा, 8 से 4 गया 4 आ गया, ये 2 से 2 जाएगा, तो ये कुछ नहीं यहाँ बचेगा। ठीक है, अब फिर बताए थे आपको कि ये रिमाइंडर आ गया, अब इसको फिर इससे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर से फिर किसको डिवाइड करेंगे? जो आगे डिवाइजर आ गया, फिर इसको यहाँ लिख देंगे। अभी देखो 41 है, 41 देखो 2 बार में चला जा रहा है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो गया। अब क्या हो गया? 2 से 2 गया, यानी फिर रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या हो गया? रिमाइंडर 0 आने का मतलब हो गया कि एचसीएफ क्या हो गया? 41 हो गया। एचसीएफ क्या हो गया? सो दैट एचसीएफ इक्वल टू 41 हो गया। अभी देखो इसमें 3 डिजिट है, अभी तक 2 2 का किए थे, तो उसमें देख लिए इसमें जब 3 हो चाहे 4 हो चाहे जितना भी डिजिट हो, उसको क्या करते हैं? सेंडिंग आर्डर में लिख देते हैं, सबसे छोटा उसके बाद उसके बाद। इसमें तो खुद ही दिया है सेंडिंग आर्डर में, अगर नहीं दिया रहेगा सेंडिंग आर्डर में तो उसको पहले सेंडिंग आर्डर में लिख दोगे, और सबसे छोटे वाले से इसको इससे डिवाइड करोगे, और फिर उस जो आएगा उससे करते जाओगे, ऐसे करते चलते जाओगे, जितना बड़ा होगा उतना बड़ा होता चला जाएगा। अब देखो ये इसमें सबसे छोटा क्या है? 74 है। 74 से किस में डिवाइड करेंगे? 111 में। तो 111 में देखो 1 बार ही जाएगा, 74 हो गया, 11 से 4 गया, यहाँ 7 हो गया, ये दे दिया कैरी, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 7 गया 3 आ गया। अब देखो ये फिर बताए थे आपको कि 37 आ गया ना। अब 37 में किससे करेंगे डिवाइड के लिए? ये अब ये डिवाइजर का काम करने लगा, और ये यहाँ ला देते हैं। अब ये देखिए 37 कितने बार जा रहा है? 2 बार जा रहा है, 2 7 जा 14 4 हो गया, 1 कैरी होगा, 2 3 जा 6 6 से 7, यानी ये देखो रिमाइंडर 0 आ गया। या अगर यही 2 ही डिजिट तक होता तो ये क्या आ जाता है? एलसीएम तुम्हारा 37 आ जाता, लेकिन 2 के बाद अब तीसरा डिजिट भी तो है बेटा, तब तक तीसरा डिजिट है, तब इससे देखोगे यहाँ रिमाइंडर जो 0 आ गया, तो फिर ये रह जाता है, जो उसी से देखते हैं कि ये तीसरा वाला डिजिट भी कटता है कि नहीं, ये भी डिवाइड होता है कि नहीं। तो फिर लिखेंगे 37, और 37 से किसको डिवाइड कर देंगे? 222 को डिवाइड कर देंगे। तो कितनी बार गया? 6 बार गया, मल्टीप्लाई करने पे बेटा ये आ गया, तो फिर रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। सो इसलिए क्या हो जाएगा? एचसीएफ इक्वल टू 37 हो गया, क्योंकि अब ये 37 से भी डिवाइड हो गया। अगर मान लो इसके बाद भी कुछ होता तो क्या करते? फिर 37 यहाँ ला देते, और 37 से उस डिजिट को डिवाइड करते। चाहे जितना भी डिजिट दिया रहेगा सब ऐसे करते चले जाओगे, असेंडिंग आर्डर में लिख के। क्लियर हो रहा आप लोगों को? ये एचसीएफ निकालने का बेटा डिवीजन मेथड है। ठीक है, अब 2 एक बार करोगे ना, जब बार बार करोगे तो धीरे धीरे एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर 0 हो गया, और एचसीएफ क्या होगा? 37। अब आपको एक नया मेथड सिखा रहे हैं बेटा आप लोगों को,
नया मेथड है एलसीएम को डिवीजन के मेथड से कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई मेथड से तो आप जान गए हो कि क्या मल्टीप्लाई करते जाते हैं, लेकिन हम एक नया मेथड आपको सिखा रहे हैं, आपकी बुक में भी है। तो मल्टीप्लाइज वाला हम नहीं किए, लिस्टिंग द मल्टीप्लाइज, तो मल्टीप्लाइज वाला हम नहीं किया। मल्टीप्लाइज वाला तो आप लोग कर सकते हो बेटा, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई, जो कॉमन हो जाएगा वो ले लेंगे। लेकिन हम आपको एक नया मेथड इसमें सिखा रहे हैं, आर बाई द डिवीजन मेथड। इन डिवीजन मेथड से हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। एचसीएफ निकालना तो सीख गए आप, उस तरह से होता है, लेकिन अब एलसीएम से हम कैसे जो है डिवीजन मेथड से कैसे एलसीएम निकालेंगे, तो ये बहुत ईजी है डिवीजन मेथड से। उसमें तो डिवीजन करना भी पड़ता था, इसमें खाली मेथड नाम है डिवीजन का, और इसमें ऐसे डिवाइड करते रहते हैं। अब देखो 96 दिया है, 108 दिया है, 120 दिया है, इसको इस तरह से लिख देंगे और देखेंगे कि सबसे छोटी डिजिट किससे, इसमें प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, 2 से 4 से जितने भी आता जाएगा। तो देखेंगे इसमें सबसे छोटा क्या डिजिट 2 से, सबसे पहले 2 से डिवाइड किया तो 2 जा 2 4 जा 8 होता है, 1 आ जाएगा तो 16 आ जाएगा, 2 8 जा 16 यानी 48 आ गया। फिर देखो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 6 जा 12 हो गया और 0 आ गया। और सबके बीच में कामा लगाते रहते हैं बेटा, क्योंकि ये सब डिजिट अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। फिर देखो फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर देखो 2 से आ जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4 हो गया, एक बच जाएगा इसमें तो वहाँ लग जाएगा 17, अरे 14 हो जाएगा, तो 14 में 2 7 जा 14 हो गया, फिर 2 3 जा 6 हो गया, 0 आ गया। फिर 2 से देखो, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये नहीं डिवाइड होगा जो, उसको ऐसे ही उतार देते हैं, जो नहीं डिवाइड होता है उसको ऐसे ही उतार देंगे। अब 27 2 से नहीं डिवाइड होगा, 27 को ऐसे उतार दिए। फिर 30 डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 10। अब इसमें देखो, अब इसमें 2 से डिवाइड हो सकता था, लेकिन अब ये 2 डिजिट हमको दिख रही थी कि 3 से डिवाइड हो रही है, तो अब इसको 3 से डिवाइड 2 से भी करते, 2 भी आएगा ही बाद में, उससे भी कर सकते थे, तो हम 3 से कर दिए, तो 3 से 3 4 जा 12 हो गया, और 3 9 जा 27 हो गया, और 3 5 जा 15 हो गया। अब देखो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है 4 है, 9 है, 5 है, तो कुछ लोग तो डायरेक्ट इतना करके मल्टीपल, लेकिन हम तुमको सिखा दे रहे हैं कि जब तक 1 ना आ जाए तब तक इसको करते रहते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं। देखो इसमें तो 3 4 जा 12 हो गया, 3 9 जा 27 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया, तो हो चुका। अब देखो इसमें 4 से करें, 2 से करेंगे, 4 से भी कर सकते थे क्योंकि और तो कोई डिवाइड होने वाला नहीं, लेकिन हम छोटे डिजिट से करें, 2 से 2 जा 4 हो गया, और ये 9 नहीं जाएगा तो ऐसे उतार देंगे, 5 नहीं जाएगा ऐसे उतार देंगे। फिर देखो 2 दिख रहा है क्योंकि लास्ट में सब 1 1 ला दें, तो 2 से 2 जा 4 हो गया, 9 ऐसे उतार दिया, 5, फिर 2 से 2 1 जा 2 हो गया, 9 ऐसे उतार दिया, 5 को ऐसे उतार दिया। फिर देखो 5 से कर देखेंगे, 5 हो गया, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 का तो 1 ही रह जाएगा, 9 ऐसे उतर जाएगा, और 5 1 जा 5 कर देंगे, फिर कुछ नहीं रहेगा, तब 9 रह गया, 9 से तो 1 ऐसे उतार देंगे, 9 1 जा 9, और यानी लास्ट में सब नीचे 1 1 आ गया है ना। तो अब क्या करेंगे, हेंस एलसीएम ऑफ 96 108 एंड 120 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 9, यानी इसी को लिख दिए। क्या लिख दिए बेटा, यहाँ ये 9 लिखे हुए हैं, ये जगह नहीं थे तो यहाँ लिख लिया पहले ही बेटा, ये 9 समझना, ठीक है। इसको ठीक कर देंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 9। तब देखो इसमें 2 2 जा 4, हम ओरल आपको मल्टीप्लिकेशन करना सिखाते हैं, सबको मल्टीप्लाई करके लिखिएगा तो इतना आएगा, लेकिन हम आपको ओरल सिखा रहे हैं, ओरल कैसे कर सकते हैं। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 आ गया, 8 आ गया तो हम इसको 8 लिख दिए। फिर हम 2 3 जा 6 दिख रहा था, 6 लिख दिए, और 5 2 जा हमको 10 दिखा, 10 लिख दिए, और ये 9 उतर गया ऐसे बेटा 9। फिर क्या कर दिया, हमको दिख रहा है कि हाँ 10 दिख रहा है, तो हम ये भी कह सकते थे 4 6 जा, आप जैसे चाहो मल्टीप्लाई सीधे सीधे कर लो, लेकिन हम ओरल सिखा रहे थे आपको ना, जैसे 8 6 जा 48 हो गया, और 10 में 9 से मल्टीप्लाई किया तो 90 हो गया। फिर डायरेक्ट अब आसानी से कर सकते हो, 0 का 0 आ जाएगा, और 9 से देखो 9 8 जा 72 होता है, तो 2 लिख देंगे, 7 हो गया। फिर 9 4 जा 36, और 36 में 7 जोड़ेंगे तो 43 आ गया। तो ये क्या होगा एलसीएम, ये ओरल करने के लिए ऐसे सिखा देना, जितना भी मल्टीप्लाई करोगे जितना आ जाएगा वो यही आएगा। तो कितना हो गया, 4320 आ गया इसका एलसीएम बेटा। क्लियर हो रहा है। अब देखिए इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों बता रहे हैं। अब देखिए 60 है और 72 है, 84 है, तब फिर ऐसे लिख देंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से देखिए यहाँ पे 2 3 जा 6 0, 2 3 जा 6 हो गया, 1 लग जाएगा यहाँ पे, तो 12 हो जाएगा, तो 2 6 जा 12, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है, ये तो हो गया।
फिर 2 से 2 1 जा 2 और एक बच जाएगा तो यहाँ लग जाएगा 10 हो गया तो 2 5 जा 10, फिर 2 1 जा 2 बच जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया और 2 1 जा 2 हो गया। अब देखो इसमें फिर 2 से कर रहे हैं क्योंकि हमको दिख रहा नहीं, 3 से भी कर सकते थे तो हम 2 से करते आ रहे हैं। किसी से भी करो, जैसे कि 2 से 3 से 8 नंबर से ही ज़्यादा करना चाहिए, जैसे बच जाए वो नंबर। देखो प्राइम नंबर से 8 नंबर प्राइम नंबर। अब देखो 2 से फिर करेंगे तो 2 15 ऐसे उतर जाएगा और 2 से क्या होगा, 2 9 जा 18 हो गया और ये भी नहीं जाएगा तो भी उतर जाएगा। अब हम 3 से कर दिए तो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। अब देखो ये सारे 8 प्राइम नंबर आ गए। तो अगर चाहते तो हम इतना मल्टीप्लाइड इतना कर दें, लेकिन हम आप लोग बच्चे इसलिए समझा रहे हैं सब नीचे 1 1 ला दो। तो देखो फिर 5 से कर दिया तो 5 1 जा 5, 3 ऐसे उतर जाएगा, 7 ऐसे उतर जाएगा, नहीं जा रहा। फिर हम 3 से कर दिए तो 5 है ही 1 उतर जाएगा, 3 1 जा 3 आ जाएगा और 7 वैसे उतर जाएगा। फिर 7 से कर दिए तो ये 1 1 और यहाँ पे 1, यानी ये सब नीचे 1 1 आ गया ना। तब एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 3 × 7। तब इसको भी ओरल सिखा रहे हैं, यहाँ के दिख रहे हैं हमको। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 लिख दिया हमने और हमने देखा 3 और 5 लिख दिया और 3 और 7 लिख दिया। अब जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, लेकिन हम ऐसे ओरल सिखा रहे हैं आपको करना। और 8 अब हमको देख रहे हैं कि 8 में 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 40 आ जाएगा। जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, लेकिन हमने ऐसे किया, 8 में 5 से मल्टीप्लाई कर दे 40 आ गया और 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 9 आ गया, 7 आ गया, क्योंकि हम चाह रहे हैं ईजी ओरल हो जाए। अब 9 4 जा 36 हो गया, 0 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 7 से 7 0 जा 0 लिख दिया और 7 6 जा 42 होता है तो 2 लिख दिया, 4 कैरी हो गया और 7 3 जा 21 और 21 में 4 जोड़ेंगे 25 हो गया। एलसीएम क्या हो गया, 2520 हो गया। इसी तरह से देखो अभी ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, 100 है, 96 है एंड 120 है। तो इसको फिर ऐसे करेंगे, फिर 2 से करेंगे, 2 से करेंगे, यहाँ 5 0 आ गया, यहाँ पे देखो 2 4 जा और 2 8 जा 48 आ गया, यहाँ पे देखो 120 को 60 आ गया। फिर 2 से 25 आ जाएगा डिवाइड होकर के, 50 में 2 जा 4 और 2 5 जा 10 और 48 में 2 1 जा 2, अरे 2 2 जा 4 2 4 जा 8 और 3 2 3 जा 6 0 आ गया। फिर 2 से कर रहे हैं, देखिए 25 नहीं जाएगा, 25 को ऐसे उतार दिया और ये देखो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये देखो 30 भी क्या होगा 15 आ गया। अब हम दिख रहा है कि अब हम 5 से कर दे रहे हैं, 5 से कर 3 से भी कर सकते थे, बाद में 3 कर रहे हैं, हमको 5 2 डिजिट दिख रहा है, 5 से जा रहा है तो 5 से कर दिया, 5 5 जा 25 और ये नहीं जाएगा तो ऐसे उतार देंगे और 5 3 जा 15। अब इसको हम 3 से कर रहे हैं, हमको 2 डिजिट दिख रहा है, फिर इसमें डिवाइड होते हुए तो 3 से किया तो 3 से 5 जो नहीं जाता वैसे उतार देते हैं, 5 उतार दिया और 3 4 जा 12 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया। अब हमको 4 और 5 दिखने लगा तो हम एक बार किससे कर दिए, 4 से कर दिए तो 5 ऐसे उतर जाएगा, 4 1 जा 4 हो गया, ये 0 हो गया। और फिर 5 रहेगा, 5 को यहाँ कर दिए, 5 1 जा 5 1 1 1, यानी सब 1 1 आ गया। यानी एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 5 × 3 × 4 × 5। अब इसको भी मल्टीप्लाई करने के लिए देखो इजी तरीका कर रहे हैं, जैसे देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 होगा, 8 में 5 से मल्टीप्लाई करो तो 40 हो जाएगा, 8 में 5 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 4 0 लिखना, लिख दिया। अब मल्टीप्लाइड बाय, हम अपनी सहूलियत के लिए से बना रहे हैं बेटा, और जैसे आसानी से ओरल हम कैसे कर सकते हैं कोई दे तो 5 4 जा 20 और 20 में 3 से गुणा करेंगे तो 60। अब देखो आसानी से मल्टीप्लिकेशन हो गया ना, आपको ज़्यादा होगा तो 0 0 आ जाएगा पीछे, क्योंकि 2 0 है तो ये तो 2 0 हो गए, 2 0 हो गए और 6 4 जा 24, 6 4 जा क्या हो गया 24 हो गया। तो एलसीएम क्या होगा, 2400 एलसीएम आ गया। क्लियर हुआ। अब जैसे मल्टीप्लाई करना चाहो करो, लेकिन सिखा रहे हैं ओरल मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, छोटे छोटे रूप में देख देते हैं कि कहाँ पे 0 आ रहा है ज़्यादा और आसानी से ओरल मल्टीप्लाई हो गया, तो इसलिए आपको ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एलसीएम क्या हो गया बेटा, यहाँ पे 2400 आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा और जितने भी क्वेश्चन है उसको बार बार क्या करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही बेटा, आप लोग कोशिश करिएगा, अगर अच्छा लगे तो मेरा वीडियो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।